उसके बाद अगर हम देखें बयान की तरफ, अगर हम नज़र डालें सीएन के रिपोर्टर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट ये सुनिएगा बयान, सीएन के रिपोर्टर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सीएनएन रिपोर्टर सेज इंडिया वाज ओवरवेल्म्ड बाय पाकिस्तान मैसिव barrages of missile and rocket which made India to push for a ceasefire in desperation. It clear Pakistan won decisively and shocked India deterring it bullying. ये सीएन के रिपोर्टर कह रहे हैं, अमेरिका के रिपोर्टर कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को सीज फायर के लिए रजामंद किया, पाकिस्तान ने जो हमला किया, पाकिस्तान ने जो तारीख में लिखा रहेगा, पाकिस्तान ने एक मैसिव रिटेलिएट करके इंडिया को जो एक सख्त पैगाम भेजा था, आज उनके एयरबेस तबाह बर्बाद कर दिए थे, उनके ऊपर मिसाइल गिरा दिए थे। दिल्ली तक पाकिस्तान के एयरबेसेस, पाकिस्तान एयरफोर्स पहुंच गई थी, पाकिस्तान के नौजवान दिल्ली तक पहुंच गए थे और फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें तले शुरू कर दी कि हमें बचा लो, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कराके डाल हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने एक मैसिव रिटेलिएशन की है जो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान ने कैसे कर लिया, हम इसके ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रहे। और फिर इंडिया ने अपने पाँव, डोनाल्ड ट्रंप के पाँव पकड़े, उसके गुंडे पकड़े कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है, हमने पाकिस्तान से गलत पंगा ले लिया है, पाकिस्तान को मना करो मेरे भाई, पाकिस्तान को मना करो, पाकिस्तान को रोको वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत की असलियत है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत और ये इसकी गंदी पॉलिसीज़ की वजह से आज इसका मुंह काला हुआ है। नरेंद्र मोदी का ये बहुत अच्छा हुआ है कि नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया के सामने मुंह काला हुआ है और इसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आई है। इसके मीडिया की जो इसका मीडिया फ्रॉड मीडिया है उसकी जो इनके काले लोग स्टूडियो के अंदर बैठ के गलीज खबरें फैलाते हैं, अपने लोगों का दिमाग उछलते हैं, अपने लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं, उनको झूठी खबरें पहुंचाते हैं और वो बताते हैं कि आपके दुश्मन मुसलमान हैं, आपने इनसे नफरत करती है। आज इनके मुंह काले हुए हैं। ये आइंदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे कि हम एक गैरतमंद कौम के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। उसके बाद ये GGISPR का बयान था, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था। GGISPR ने रिटेलिएशन से पहले जो इंडिया के ऊपर रिटेलिएट हुआ है उससे पहले GGISPR ने रात को मिडनाइट आके 2 AM में क्या कहा था, क्या बयान जारी किया था, यू स्टार्टेड इट, we finished it, the whole nation is proud of you, man of the match लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अहमद शरीफ चौधरी जो पाकिस्तान के GGISPR है, उन्होंने ये कहा था कि आप स्टार्ट करेंगे, हम इख्तिताम करेंगे और इख्तिताम करने का फैसला हमारे ऊपर होगा कि हम इसका इख्तिताम कैसे करते हैं। ये पाकिस्तान के GGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ये बयान है और ये बयान तारीख में लिखा रहेगा कि ये GGISPR का बयान है। जब आप ऐसे बयान देते हैं तो आवाम की नज़र में जो आपकी जो असलियत है वो खुल के सामने आती है। आज आपने पाकिस्तान की आर्मी के नौजवानों ने इस मुल्क का नाम बुलंद कर दिया, इस मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों ने और जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपना खून बहा दिया इस मुल्क की खातिर, उनको हमेशा याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सिलेंडर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को करारा जवाब देकर रिटेलिएट करके, स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करके नरेंद्र मोदी का मुँह काला किया, इंडिया की आर्मी का मुँह काला किया, इंडिया की एयरफोर्स का मुँह काला किया, उनके रफाले गिराए, उनके राइफल गिराए, उनके जो उन्होंने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान के अंदर उनको तबाह बर्बाद करके नीचे गिरा दिए, उनको ज़मीन पोज कर दिए, लेकिन इंडिया की गुलामी यजीदियत फ्रोनियत कबूल नहीं की और दुनिया को पैगाम भेजा था कि पाकिस्तान मुकाबला करना जानता है, पाकिस्तान रिटेलिएशन करना जानता है और जो पाकिस्तान से पंगा लेगा वो चंगा नहीं है, पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर देगा उसको। उसके बाद ये इंडिया मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त इंडिया का लोग गुस्सा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है, ये क्यों तीसरा बंदा पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर इससे मुदाखलत की, क्यों इससे पाकिस्तान और इंडिया की जंग रोकी है। ये इस वक्त इंडिया के लोग, इंडिया के अवाम, इंडिया की मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला कर रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन, इससे क्यों पाकिस्तान और इंडिया की सीज फायर करवाई है, जंग रोकी है। देखिए इंडिया मीडिया क्या कहता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट टॉक्स, ये इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किया। इंडिया मीडिया और इंडिया की अवाम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से इतने खफा है, इतने नाराज़ हैं, इनको उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इंडिया का खुलेआम अनाउंसमेंट करेगा कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, जाओ हमला करो पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया, उनकी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुलेआम ये बताया कि हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ खड़े हैं और इसलिए जो अब पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर हुआ है, इस वक्त इंडिया की मीडिया और इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़े हुए हैं, उसका मजाक बना रहे हैं कि ये तीसरा बंदा कौन है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर इससे मुदाखलत क्यों की है, इससे पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर क्यों करवाया है, नरेंद्र मोदी ने इसकी बात क्यों मानी है, नरेंद्र मोदी ने इसका हुक्म क्यों माना है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर जो हुआ है ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये इस वक्त रो रहे हैं, ट्रप के रो रहे हैं, इन्होंने अपने तकिए गीले कर दिए रो के।
इनका ऑपरेशन सिंदूर वर्क है, इनका प्रोग्राम वर्क है, इनकी बदनामी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। ये जलील रुसवा हो गए हैं, इनका मीडिया जलील रुसवा हो गया, इनके मीडिया ने पूरी दुनिया के अंदर अपना मजाक बना लिया है, इनके मुंह काले हो गए हैं। आइंदा ये 100 मरतबा सोचेंगे कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। आइंदा इनकी हिम्मत जरूरत नहीं होगी कि ये फेक न्यूज़ फैलाएं, ये फेक प्रोपेगेंडा करें। पहला ग्राम एक्सीडेंट नरेंद्र मोदी ने करवाया था और उसके पीछे इसने सप्लाई किया था। पाकिस्तान की आर्मी हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जो पाकिस्तान से पंगा लेगा उसके बाजू, उसकी आंखें निकाल के उसके हाथों में रख देंगे, लेकिन अपने मुल्क के ऊपर इतनी सी आन पाना नहीं देंगे। उसके बाद आसिफ गफूर, जंग एक संजीदा मामला है। ये साबिक DGI SPR है आसिफ गफूर, उन्होंने क्या कहा है, जंग एक संजीदा मामला है। पाकिस्तान ने हमेशा खिते और इससे आगे अमन के लिए काम किया है। हमारा स्टेक मैटिक इतिहार भी अमन को यकीनी बनाने, उस जंग को रोकने के लिए है। जब तक जंग अमन पर मुस्तैद ना की जाए, यही दानिशमंदी जो गालिब आने चाहिए। भारत को सीखना होगा कि इससे जिम्मेदार रियासत कैसे बना जाता है। अभी भी देर नहीं हुई। ये DGI SPR, साबिक DGI SPR आसिफ गफूर ने बात की है कि इंडिया को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी कि जंगे से मैदान खाली नहीं होते, जंगों से मामलात हल नहीं होते। आप जब तक टेबल के ऊपर अपने गिरबानों में जांग के नहीं देखेंगे कि आपकी अपनी गलतियाँ क्या हैं, जब तक आप अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक किसी और के ऊपर डाल देंगे, ठोंप देंगे, ऐसे रियासतें नहीं बनती और रियासतें तबाह बर्बाद हो जाती हैं और फिर उनको नताइज का सामना करना पड़ता है। जिस तरह इंडिया की रियासत नरेंद्र मोदी